नमस्कार दोस्तों, मैं मानिक वर्मा अभिनव एस्ट्रो जगत में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी कुछ समय पूर्व मेरे संज्ञान में एक विषय आया था। एक महिला हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और ये आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे जिनको चश्मा लग जाता है। उन महिला ने ये अपना अनुभव बताया कि किस प्रकार से वो अपने बच्चे के, जो उनके 2 बच्चे थे, उनका चश्मा उतारने में सफल हुई हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के समय में जब हम एलोपैथी और सर्जरी और इन सब को इतना बिलीव करते हैं, उस समय में भी क्या ये इस तरह के जो उपाय हैं, जो घरेलू उपाय हैं, वो काम करते हैं। तो मेरी जिज्ञासा हुई तो मैंने उनसे संपर्क किया और उनसे संपर्क करने के बाद मैंने वो जो बातचीत उनसे रिकॉर्ड की है, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल और साधारण सी चीज़ है जो अक्सर हमारे घर में उपलब्ध होती है, या कई बार उपलब्ध नहीं है तो हम आसानी से बाज़ार से उसको ले सकते हैं। तो आशा है कि आप उसको प्रयोग करें और विश्वास के साथ करें, क्योंकि कई लोगों ने उसको सफलतापूर्वक आजमाया है। और रही बात बड़े लोगों की, तो मेरा कोई अनुभव नहीं है, ना उनका कोई अनुभव है। तो इसलिए मैं ये कहने में असमर्थ हूँ कि कुछ इससे बड़ों को लाभ होगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ लाभ होने की संभावना है और ऐसा प्रयोग है जिसमें कुछ बुराई भी नहीं है। तो आप कम से कम 2 महीने, 1.5 महीने के लिए आप प्रयोग करके देख सकते हैं। संभावना है कि बड़े लोगों के ऊपर भी ये काम करेगी। तो जो भी आप इसको प्रयोग करें और जो भी आपका अनुभव हो, जैसा भी आप इसमें अनुभव करें, या कुछ आप सलाह लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपका अनुभव रहे, अगर जो सफलतापूर्वक आप बच्चे का चश्मा उतारने में कामयाब हो तो निश्चित रूप से आप मुझे बताइए, ताकि मैं और इस और लोगों को इसमें उनको फ़ायदा हो सके। और एक आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर उपयोगी वीडियोस मिलते रहें। और दूसरा मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये बहुत उपयोगी वीडियो है, तो आप अधिक से अधिक इसको लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। एक गंभीर समस्या का अगर जो शुरुआत में ही हल हो जाए और हमारे बच्चे अगर जो इस चश्मे जैसी बात से मुक्त हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको रुचि वर्मा से। ये जमुनानगर में रहते हैं और इस उपाय को पहले ये खुद अपने बच्चों के ऊपर आजमा चुके हैं। तो रुचि जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। और आप मुझे बताइए कि ये जो रेमेडी है, ये आपको कहाँ से पता लगी? किसने आपको बताई? ये मुझे हमारे कुलीग मतलब रिलेशन में बनाई थी किसी ने। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब उनसे काफी लोगों को फायदा हुआ था तो उन्होंने मेरी बेटी के लिए बताई थी ये। ओके। हाँ तो जी। आप अपने घर में कितने बच्चों का चश्मा उतार चुके हैं? 2 बच्चों का। 2 बच्चों का। उनका क्या हाँ जी। एज ग्रुप था? लगभग 10 to 12 के बीच में। अच्छा, मतलब अगर जो 12 साल तक के बच्चे का हाँ इसमें जी, हाँ जी। सक्सेसफुली ऊपर उतर सकता है। हाँ जी। और कितना नंबर उनको लगा हुआ था? -1। -1। हाँ जी। ओके। किसी ज़्यादा नंबर वाले बच्चे का भी उतरा है कोई चश्मा कभी? नहीं, एक्चुअली ये स्टार्टिंग में उपाय करें तो ज्यादा फायदा होता है। ओके। हाँ जी, जैसे बच्चे का आपको पता चला कि इसको चश्मा लगा है, तो आप अगर स्टार्टिंग में ही शुरू कर दें तो ज़्यादा बेनिफिट है इसका। ठीक है, ठीक है। हाँ तो जी। आपकी नॉलेज में ऐसे कितने लोग हैं जो इससे बेनिफिट उठा चुके हैं? इसमें 4-5 लोग हैं जी। अच्छा। हाँ जी। चलिए, अब आप ये बताइए कि इसमें क्या करना होता है? पहले हमें क्या-क्या सामग्री चाहिए? इसमें सिर्फ हमें गेहूँ चाहिए, 1 मुट्ठी। अच्छा, गेहूँ कौन-सा? कोई सा भी है? हाँ जी, सिंपल गेहूँ जो हम गेहूँ का लोग दाना मतलब। दाना हाँ होता है। जी, गेहूँ के दाने। ठीक है, 1 मुट्ठी दाना हमें लेना है। हाँ जी। फिर क्या करना है उसका, आप प्रोसेस उस बताओ आप। उसमें 1 मुट्ठी गेहूँ के दाने के लगभग आप उसको रात को भिगोकर रख दीजिए, अच्छा, कितने पानी में? जितने में वो अच्छी तरह से डूब जाएँ। ठीक है, मतलब वो पूरा हाँ जी। पानी के अंदर डिप हो जाए। हाँ जी। राइट। फिर आप उसमें उसको सुबह मिक्सर में पीस लीजिए।
अच्छा। मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए उस पानी के साथ ही, ठीक जो है। पानी आपने रात को भिगोया है। ठीक है। उसमें अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। ठीक है। फिर आप उसको सुबह मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छे से पका लीजिए निकाल कर। अच्छा, मतलब गैस के ऊपर पकाना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक उसमें है। थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा क्योंकि वो गाढ़ा होता जाएगा। हाँ, तो कंसिस्टेंसी उसकी कितनी होनी चाहिए और किस टाइप की होनी चाहिए? उसमें लगभग आधा गिलास पानी और डाल लीजिए आप पकाते हुए। नहीं, मतलब जो वो है ना, एक तो लस्सी जैसी होती है, एक दूध जैसी होती है, तो किस तरह की? वो दूध जैसा बन जाएगा। अच्छा, दूध जैसा बन जाएगा। हाँ कितनी जी, हाँ जी। कितनी देर पकाना है? 10, मुश्किल से 5-10 मिनट। 5-10 मिनट उसको गैस पे पका लें। हाँ जी। लो फ्लेम पे या नॉर्मल पे? नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, खद्दा आ जाएगा उसमें शायद, या नहीं? हाँ जी। हाँ एक हाँ। एक खद्दा आ जाए। हाँ जी, वो लगभग ऐसा सा बन जाता है जैसे चावलों का मांड। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप इसको बच्चे को डेली खाली पेट देना है। ओके। हाँ जी। इसको और उस छानना है या बिना छाने ही हाँ देना है? हाँ, छानना पड़ेगा जी। छानना पड़ेगा। और हाँ जी। और और क्या? उसमें बच्चे के टेस्ट के अनुसार आप नमक या चीनी डाल सकते हैं। अगर ओके। बच्चे को चीनी डाल के पसंद आ रहा है तो आप चीनी डाल के दीजिए। ठीक है। नमक डाल के पसंद आ रहा है तो आप नमक डाल के दीजिए। अच्छा। लेकिन ये देना खाली पेट ही है बच्चे को। अच्छा, और इसके कितनी देर बाद कुछ और खा सकते हैं? आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद। हाँ जी। ठीक है। वैसे तो ये हैवी हो जाता है तो बच्चे हम्म। को लगभग 1-1.5 घंटे तक भूख नहीं लगती इसको लेकर। ओके, ओके, ओके। हाँ जी। ठीक है। और ये कितने दिन करना पड़ेगा? ये 2-3 महीने। अच्छा। हाँ जी। और लेकिन इसका रिजल्ट भी थोड़ा आराम से आता है। मतलब हम्म। ये नहीं है कि आपका 2-3 महीने में उतर भी जाए, कईयों का उतर जाता है, कईयों का टाइम लगता है। अच्छा। लेकिन ये कंफर्म है कि इससे उतरता जरूर है चश्मा। अच्छा। हाँ जी। बट मतलब मेरी बेटी का तो ये सोच लीजिए 5-6 साल हो गए हम्म। मैंने किया था, लेकिन उसके बाद आज तक उसको कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये उतरेगा कुछ समय लेके, हाँ मान लो जी। बच्चे ने लेना शुरू किया और वो लगभग 1.5 से 2 महीने में उसका चश्मा उतर गया, तो हाँ जी। जैसे हाँ ही जी। उतर गया तभी हम बंद कर दें इसको, या उसके बाद भी कुछ दिन देते रहें? नहीं, दे सकते हैं। इसका वैसे और चीजों में भी बेनिफिट है बच्चे के लिए, ग्रोथ के लिए और पेट के लिए सही रहता है ये। ओके, ओके। हाँ जी। ठीक है। तो बच्चे पी लेते हैं उसको आराम से, या कुछ हेजिटेट हाँ करते जी, हैं? बस वो बच्चे के टेस्ट के अनुसार आप चीनी या नमक डालकर दे दीजिए तो ओके। बच्चा पी लेता है आराम से। ठीक है, ठीक। मतलब थोड़ी क्वांटिटी में लिया जाता है क्योंकि लगभग कोई ऐसे तो है नहीं कि काफी लेना पड़े। लगभग 1 कटोरी के लगभग भी अगर बच्चा डेली पी ले तो काफी है। ओके, ओके, ओके। चलिए, ठीक है जी रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक। आपका। तो हम ये धन्यवाद बताते जी। हैं अपने दर्शकों ठीक है। को, और जैसे बेनिफिट होता है तो आप तक भी संदेश हम पहुंचाएंगे कि किसी ठीक कैसे है जी। बेनिफिट हुआ। ठीक है ठीक है। जी। धन्यवाद। ओके। तो आशा है आपने ये वीडियो को सुन लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कोई शंका है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या हमें कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको आपकी शंका का अवश्य अवश्य समाधान करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और होली की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।